Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you EVS Semester 2, Chapter number 7, Our Universe, page number 188 to 191. Our Universe, हमारा संसार. In this chapter, we are going to learn about the terms universe. What is universe? Universe क्या होता है? And we are going to learn about आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द स्काई. आसमान में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे सन, मून एंड स्टार. द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में हमारे कितने प्लैनेट्स हैं उनके नेम लर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. व्हाट इज यूनिवर्स? फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस. हैव यू एवर सॉल्व्ड अ जिगसॉ पजल? क्या आज तक आपने जिगसॉ पजल्स सॉल्व किया है? नहीं. सो वी विल लर्न नाउ. टू सॉल्व अ जिगसॉ पजल वी पुट ऑल इट्स पीसेस टुगेदर to get a complete picture. Whenever we have to solve this jigsaw puzzle, you can see in the picture here. Here you can see the picture, jigsaw puzzle picture. So जब भी हमें jigsaw puzzle को solve करना होता है, so हमें इसकी सारी pictures को हमें मिलाना होता है, तब जाके वो picture complete होती है. सारे जो इसके puzzle होते हैं, pieces जो होते हैं, सब pieces को मिला के हमारा पूरा puzzle complete होता है. Our universe is also like a jigsaw puzzle. हमारा यूनिवर्स भी जो है वो जिक्सॉ पजल की तरह ही है. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स मतलब होता है लार्ज और राउंड गोल ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स में है, उसको हम प्लैनेट. यूनिवर्स जो है वो हमारा जिक्सॉ पजल की जैसे है. ऑब्जेक्ट जो है हमारे पजल में, जैसे सन, यूनिवर्स में जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे सन, मून हुआ, स्टार्स हुए, तारे. प्लैनेट्स हैं फॉर्म द लिटिल पीस दैट मेक अप द यूनिवर्स. एक छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सब चीज़ें जो हमारे पूरे यूनिवर्स को बनाते हैं. दीज आर नोन एज क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स, और ये सब होती हैं क्रिस्टल ऑब्जेक्ट. मतलब क्रिस्टल मीन्स रिलेटिंग टू द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं. तो ये सारी जो हैं वो क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स हैं. द यूनिवर्स इज ह्यूज इन साइज. जो यूनिवर्स है, जो हमारा संसार है, वो बहुत ह्यूज साइज में, वो बहुत ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है. लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. अब हम जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. सो फर्स्ट वन इज सन. यू कैन सी द पिक्चर हियर. दिस इज सन. सन को हमें हिंदी में सूर्य भी बोलते हैं. सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सन जो है वो एक बहुत बड़ी बॉल है, फायर की, आग है जैसे उसमें. इट गिव अस हीट एंड लाइट. जो हमें हीट, गर्माहट और लाइट, रोशनी देती है. इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. जो राइजेस होती है मतलब सन जो है वो निकलता ईस्ट से है और छुपता जो है वो वेस्ट में छुपता है. व्हेन द सन राइजेस इट इज डे एंड व्हेन द सन सेट्स इट इज नाइट. जब सन निकलता है, राइज होता है, मतलब जब निकलता है तो डे हो जाता है, और जब वो छुपता है तो वो नाइट, रात हो जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मून. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मून. द मून गोज अराउंड द अर्थ. मून जो है, जो चांद बोलते हैं हम मून को, वो अर्थ के चक्कर लगाता है. द मून इज ऑल्सो राउंड इन शेप. मून भी जो है, जो चांद है वो राउंड है शेप में, शेप जो है उसकी भी गोल है. इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की जो है, मून में लाइट नहीं है अपनी, तो मून की लाइट है नहीं अपनी, वो अपनी लाइट नहीं है उसमें. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. और मून जो होता है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है. जैसे आपने देखा होगा, कभी फुल मून होता है, कभी वो हाफ हो जाता है. सो वो अपनी जो शेप है वो चेंज करता है. हैव यू सीन द मून शाइनिंग? कभी आपने शाइनिंग करते, उसे चमकते हुए देखा है? इट डज
सो बिकॉज द सन्स लाइट्स फॉल इनटू इट। क्यों? क्योंकि उसकी, मैंने बताया, मून की अपनी लाइट नहीं है, तो वो जो चमकता है वो सन की जो रोशनी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, उसकी वजह से चांद चमकता है, क्योंकि मून पे सन की लाइट पड़ती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टार्स। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। ट्विंकलिंग होता है चमकते हैं। हमने देखा है कि जो स्टार्स होते हैं, वो तारे जो होते हैं, वो रात को चमकते हैं स्काई में, आसमान में। दे शाइन विद देयर ओन लाइट, और जो वो चमकते हैं वो अपनी ही रोशनी की वजह से चमकते हैं, मतलब उनकी खुद की रोशनी होती है। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर दैट आर वेरी फार फ्रॉम अस। जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बॉल होती है, फायर की आग होती है उसमें भी, दैट आर वेरी फार फ्रॉम अस, और वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट होते हैं जो गोल होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब यूनिवर्स का हिस्सा होते हैं। प्लैनेट्स आर लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट्स दैट गो अराउंड अ स्टार। प्लैनेट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और वो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब गोल होते हैं, और वो स्टार के जैसे ही आसमान में रहते हैं। सच एज द सन, जैसे सन होता है वैसे ही आसमान में रहते हैं। There are 8 planets that go round the sun in our solar system. टोटल जो होते हैं वो 8 प्लानट होते हैं, 8 प्लानट होते हैं जो that go round the sun is our solar system, जो सन की तरह होते हैं और वो सोलर सिस्टम में होते हैं। और सोलर सिस्टम जो होता है उसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। सो दीज इंक्लूड्स, जिसमें मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में होते हैं, और इन 8 प्लैनेट को मिला के हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अर्थ, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थ नाउ। वी लिव ऑन अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। हम जो प्लैनेट पे रहते हैं, ऐसे ही 8 प्लैनेट्स हैं, तो हम जो प्लैनेट पे रहते हैं उसका नाम है अर्थ। इट हैज़ लैंड, एयर, वाटर एंड सनलाइट विच हेल्प अस टू लिव। जिसमें अर्थ में लैंड है, ज़मीन है, एयर, हवा और पानी भी है, और सनलाइट भी है, सूरज की भी रोशनी है, जो हमें जीने के लिए चाहिए होती है। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, और अर्थ है जिस प्लैनेट में हम रहते हैं वो राउंड शेप की है, गोल शेप की है। लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज जैसे गोल होता है ऐसे ही गोल शेप की है। टॉप एंड बॉटम आर फ्लैटन। फ्लैटन मीन्स टू मेक समथिंग फ्लैट, मतलब कोई भी चीज़ जो फ्लैट होना, एकदम सीधी होना। गोल शेप की है, बट जो उसका ऊपर का और नीचे का, बॉटम और टॉप का पार्ट है वो फ्लैटेड है, मतलब फ्लैट है, वो थोड़ा सा सीधे में है। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज आवर अर्थ। इट इज़ लार्जर देन मर्करी, वीनस एंड मार्स। और अर्थ जो है, अर्थ प्लैनेट जो है, वो मर्करी, वीनस और मार्स जो है उस प्लैनेट से बड़ा है। Hope you understood this chapter. Please do practice at home. Have a wonderful day.